अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। और मेरे साथ एज यूजुअल डॉक्टर हफीज अमान और साथ तौसीफ सत्ती न्यूजीलैंड से। तो आज का हमारा प्रोग्राम है, काफी खबरें चल रही हैं, लेकिन लेटेस्ट खबर यही है कि स्क्वाड अनाउंस हो गया श्रीलंका के साथ टू मैच की सीरीज के लिए। और उसके लिए काफी कुछ स्पेकुलेशंस हो रही थी, कौन आ सकता है, कौन जा सकता है। तो कुछ नए नाम है। पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि ये जिस तरह कहते हैं कि वो एक कराची का होता है, और हमारे एपिसोड भी हैं कुछ के कराची लोगों के साथ ज्यादती और इसके साथ। तो अभी जो करंट वो जो पीसी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के भी और इंटर प्रोविजनल कमेटी के भी जो हेड है एहसान मिजारी साहब, जैसे वो जकाशरों से बहुत मिल रहे हैं, तो उनके भी कुछ प्लेयर खेल रहे हैं इसके अंदर, या कराची क्या मतलब कुछ उनके भी प्लेयर खेलेंगे? अगर वो बोर्ड का चेयरमैन लगा सकते हैं, कुछ प्लेयर तो खिला ही सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। पहला ही तो धमाकेदार सवाल। मैंने भी कुछ रिकमेंड किए थे प्लेयर, वो तो नहीं खिलाए उन्होंने। तो इसलिए मैं तो कह सकता हूँ कि जी बिल्कुल लॉबी है और कहीं ना कहीं वो काम कर रही है। और किसके प्लेयर खेल रहे हैं फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि मजारी साहब के खेल रहे हैं, कि जका अशरफ के खेल रहे हैं, कि सिडी साहब के खेल रहे हैं। सबसे अहम बात है कि इसमें जो सिलेक्शन वाला है हारून रशीद साहब, उनके कितने खेल रहे हैं ये पता नहीं। कराची के कितने खेल रहे हैं ये राशिद भाई बखूबी बता सकते हैं, यानी कि राशिद लतीफ की बात कर रहा हूँ, वो बेहतर बता सकते हैं क्योंकि वो उसके पर ले दे करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल यही लगता है कि कुछ मलगूबा सा पेश कर दिया है, कुछ मतलब खुश करने के लिए, और कुछ लॉबियां भी नजर आ रही हैं। लॉबी से मुराद ये नहीं कि मतलब वो कोई पॉलिटिकल लॉबी ही हो, कुछ सोशल सर्कल की लॉबीज भी हैं, क्रिकेट की लॉबीज हैं, जो कुछ लोगों को इन करवाने में कामयाब हो गई हैं किसी न किसी शक्ल में, उनके स्टेट्स को हाईलाइट करके। जी जी सती भाई, आपकी तरफ आते हैं। दो नाम है जो नए नजर आ रहे हैं, आमिर जमाल और हुरैरा। हुरैरा के मेरा है यंगर ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने की हुई है, और उनका काफी स्कोर है पीछे। तो बाकी रिसेंट आप बताएंगे, ऑफ कैमरा बता रहे थे जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने क्या किया। तो मेरा ये पूछना है कि दोनों जो प्लेयर है ये जस्टिफाई करते हैं? हाँ, आई थिंक कि हुरैरा की जहाँ तक बात की जाए तो ऑब्वियसली जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन हैं, और 800 हैं 24-25 मैचों में, और ऑलमोस्ट 70 की एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो आई थिंक ही डिजर्व्स, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्लास पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें ऑब्वियसली कम टीमें, स्ट्रॉन्ग टीमें, तो यू आर यूजुअली प्लेइंग अगेंस्ट टेस्ट प्लेयर्स, राइट? तो ही इज डन वेल, टेक्निकली भी साउंड है, और मतलब आई थिंक के लॉन्ग रन में अच्छा है। बस जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को हमने T20 वनडे खिला के खराब करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि इनको इस तरह नहीं करेंगे। अब ये कि आई थिंक ही इज अंडर स्टडी राइट नाउ। आई डोंट थिंक ही विल प्ले। आई थिंक ही इज जस्ट गोइंग देयर एज अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। इवेंचुअली कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है तो उनको खिलाएंगे, बट ही इज नेक्स्ट इन लाइन। तो उनको ग्रूम करने के लिए अच्छा वो है कि मतलब इमाम और अब्दुल्ला शफीक ही ओपन करेंगे, ठीक है, और ही इज द बैकअप। क्योंकि इन पास हमारे पास आबिद अली थे, वो इंजर्ड हुए, वो उनको हार्ट का कोई मसला हुआ, वो गायब भी हो गए। तो अब हमारे पास नहीं, वो स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वो स्कोर किया उन्होंने डोमेस्टिक में, लेकिन हाँ, वो अभी मेरा वापस आके, लेकिन वो आई थिंक टेस्ट के लिए शायद अब उस तरह फिटनेस का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स है। जी जी। तो अब साथ शान मसूद भी हैं, तो आई थिंक ही वुड प्रोबब्ली बी एज अ बैकअप। आई डोंट थिंक ही विल प्ले, बट इट्स अ गुड पिक। आमिर जमाल की बात करें तो आमिर जमाल को ऑलराउंडर टैग किया जाता है। आई डोंट थिंक ही इज अ ऑलराउंडर येट, ही इज अ बॉलर हु कैन बैट अ लिटिल बिट। अगर हम कहीं भी टेस्ट क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का फायदा ये है कि आपको रन मिल जाते हैं थोड़े बहुत, और उसके साथ वो आउट कर जाता है। जिस तरह फहीम अशरफ थे, तो वो टेस्ट में उनकी बॉलिंग जो थी ना इतनी इफेक्टिव नजर नहीं आई, उनकी बैटिंग हाउएवर उन्होंने रन किए। तो अगेन आई थिंक कि आमिर जमाल को एक्सपीरियंस के लिए लेके जा रहे हैं, और अगर तो इनको तीसरा पेसर खिलाना है तो मोस्ट लाइकली हसन अली खेलेंगे, क्योंकि आई थिंक हसन अली इज प्रॉब्ली अ बेटर बैट्समैन देन आमिर जमाल, ऑल्दो आमिर जमाल हैज अ टैग ऑफ एन ऑलराउंडर। हसन अली अभी क्या कहते हैं, उन्होंने आउट भी किए और रन भी किए इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में भी। तो आई थिंक इफ वी आर प्लेइंग अ थर्ड सीमर प्रॉब्ली विल बी हसन अली। जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये सती भाई अंडर स्टडी होंगे। तो लास्ट टाइम जो थे साउथ शकील और इब्रार अंडर स्टडी थे, और वही हमें पक्के नजर आए। पूरी टीम में हर एक की पोजीशन हिलती हुई नजर आ रही थी, वो दोनों पक्के नजर आ रहे। तो अभी ये जो अंडर स्टडी है इसीलिए नहीं खिलाएंगे कि पक्के ना हो जाए? खिला लिया तो फिर खिलाना पड़ेगा। लेकिन अच्छा मनशा भाई, जिसको खिलाना होता है ना हम उसको खिला जी। लेते हैं। उसके स्टैट्स भी मैनिपुलेट कर लिए जाते हैं और दिखाए ऐसे ही जाते हैं कि ये ही सबसे बड़ा प्लेयर है, और जिसको निकालना होता है उसको निकालने के लिए भी हमारे पास ढेरों जवाब बाकी होते हैं। उस्मान सलाउद्दीन नहीं खेल रहा तो नहीं खेल रहा,
सती साहब उसके बहुत बड़े फैन भी हैं, और सती साहब बारहा अपने प्रोग्रामों में ये कह चुके हैं कि उस्मान सलाहुद्दीन मिडिल ऑर्डर में उससे बेहतर बैट्समैन पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। उसने स्टेटिस्टिकली ये प्रूव किया हुआ है, खेल कर बताया है, लेकिन शायद उसकी लॉबी नहीं है। वो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या कहीं सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं होंगे, तो वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे उस तरह से जिस तरह से बाकी लोग कर जाते हैं। एक और तरीका भी है प्रेजेंट करने का आजकल, कि ग्राउंड में खड़े होके अंपायर को 2-4 जली कटी सुना दो, उसके किसी फैसले पर एतराज कर दो, कप्तान को मतलब घूर दो थोड़ा सा। तो अच्छा, ये आमिर जमाल जैसे पॉपुलर हुए, या आप वो बताना चाह रहे हैं कि वो पॉपुलर कैसे होकर टीम में आए? नहीं, हसन अली ने भी किया था अपने, अच्छा, सरफराज भाई जब कप्तान थे उनको भी बड़े घूर के देखा था, याद होगा राइट आपको। राइट लेकिन राइट। उस पर भी कोई एक्शन मुझे नजर नहीं आया, और इसी तरह आमिर जमाल पे भी नहीं होगा, और एक्शन नहीं होंगे तो यही कुछ होगा जो हो रहा है, नथिंग न्यू। चलिए, बिल्कुल सही है। बाकी अब सती भाई, अगर आपकी तरफ आओ, क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि आपको लग रहा है मोहम्मद नवाज जो है वो टेस्ट के प्लेयर है? आपके पसंद के देखिए हैं नहीं है, ये मुझे बाद में बताइएगा, लेकिन ये मुझे बताइए कि वो टेस्ट खिलाना चाहिए, उनको हर स्क्वाड में होना चाहिए, एक असल बात। में पता है क्या, दूसरी जी बात है, जी ये दूसरे आपके फेवरेट हैं शान मसूद, तो उनकी क्या एवरेज है और क्या वो भी होने चाहिए? असल में ये दो ऑब्वियसली, जिस तरह हम पहले अगर ऑलराउंडर की बात कर लें तो उनको एज एन ऑलराउंडर खिलाया जा रहा है, क्या कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि नवाज का कोई ना कोई चक्कर तो है कि वो घूम फिर के टीम में आ जाता है ना, सही है। और काफी जगह मिसफिट लग रहा होता है लेकिन खेल जाता है। काफी जगह बाबर आजम वनडे में उससे बॉलिंग नहीं करा देते, वो T20 बॉलिंग नहीं कराते लेकिन खिला लेते हैं ना। तो टू बी ऑनेस्ट, नवाज हैज ऑलवेज बीन अ बैटिंग ऑलराउंडर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ही इज नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर। So why ठीक है, is he वो in the team? Why is he in all the दैट्स व्हाट आई एम squads? सेइंग। सो उसका Yeah. अगर किसी के साथ टाई बनता है ना, मेरे ख्याल है कि उसका आगा सलमान के साथ बनता है टाई। आगा सलमान ने रन भी किए, आउट भी किए। और दूसरा ये कि जनरली स्पीकिंग श्रीलंका के 5-6 खब्बे होते हैं। पता नहीं क्या वजह है कि तो श्रीलंका के ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन आगा को ज्यादा आप होते क्यों बायर करना चाहते हैं? वो हैं। नहीं स्कोर नहीं, कर मैं ये रहे कह हैं, रहा वो हूँ कि आउट कर आगा रहे को, हैं, आगा मैं कह रहा हूँ क्या करें और आगा को मतलब? खिलाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जी, कि आगा को खिलाना चाहिए क्योंकि उनके खब्बे होंगे इतने सारे। हमने ठीक जेन्युइन है। ऑफ स्पिनर तो पिक नहीं किया, ठीक है। जहाँ पे नवाज को पिक किया, मेरा ख्याल है कि जेन्युइन ऑफ स्पिनर पिक करना चाहिए था हमें, ठीक है। क्योंकि और श्रीलंका अंडर के स्टडी विकेट, नहीं है नवाज, अंडर स्टडी नहीं है वो, तो नहीं स्टडी नहीं, उनकी पूरी नवाज होती है। का जो है वो स्ट्रेंथ सिलेक्शन है, और एज ए सेड कि ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इज नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है। तो अब उनको उसकी अगर टाई बनती है आगा के साथ बनती है, और आगा को खेलना चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंडर ज्यादा है और आगा फॉर्म में। आई डोंट थिंक दैट विल बी एन इशू। इशू होगा कि हम जो है वो 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने, क्योंकि ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने, तो फिर देखिए अगर 3 फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे, साथ इब्रार को खिलाएंगे, ठीक है, 4 हो गए। तो फिर इसका खेलना इसलिए बनता है नवाज का कि आपको जो है ना वो क्या कहते हैं, बैटिंग आपकी कवर हो जाएगी। अगर आप 4 जेन्युइन बॉलर खिला देते हैं तो बॉलिंग आपकी, मतलब बैटिंग आपकी, टेल मेरा आपकी ख्याल है लंबी यही कुछ वर्ल्ड कप फाइनल में भी अभी सोचा था इंडिया ने कि जडेजा को हम खिला लेते हैं, बेशक अश्विन जो हमारे वर्ल्ड नंबर 1 है, बैटिंग भी कवर हो जाएगी और वो भी कवर हो जाएगी। क्यों आपको नहीं लग रहा कि ऐसी कुछ गलती उन्होंने भी की है? नहीं, यहाँ पे हमारे पास जेन्युइन ऑफ स्पिनर है नहीं ना, तो ठीक है, आई लेकिन गेस कि लेफ्ट हम जो अच्छा सही साहब, जेन्युइन ऑफ स्पिनर है नहीं या कोई सिलेक्ट नहीं किया गया, या मतलब वो जैसे आपने पहले भी आगा के बारे में आपका बड़ा एक खुला सा मौकिफ था कि आगा को फिट इन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ही इज अ गुड प्लेयर, हम ये नहीं कह रहे कि वो खेल नहीं सकता, इज अ गुड प्लेयर, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उनको टांका लगा के फिट कर दिया गया है। अब वो फिट होते जाएंगे, चलते जाएंगे, वनडे खेलते 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 वो टेस्ट में भी आ गए, वहां भी खेल जाएंगे। अगर यहाँ आउट कर जाते हैं तो वो कवर कर लेंगे ऑफ स्पिन की। लेकिन ये हमने देखा है कि बहरहाल वो उतने प्रूवन ऑफ स्पिनर नहीं है जो टेस्ट में जरूरत होती है, जो विकेट टेकर होता है। पर तो डॉक्टर साहब कहीं ऐसा, सॉरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुबस्सर को या किसी और को आजमाने की जगह पे हमने आगा को फिट कर लिया कि चूक गए, ये बैटिंग भी कर सकते। डॉक्टर साहब हमने तो वो कह कह के वो 20 प्रोग्राम करके उनसे 2 ओवर करवाए आगा से, वो तो खेलते रहे, ओवर तो वो करते ही नहीं थे, ओवर हाँ, उनको बिल्कुल देते ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। नेट में करते हैं ना ओवर। नेट में करते, ठीक। हाँ नहीं, आगा अच्छा, को डॉक्टर साहब बेसिकली वो ये कि हम लोग ना ऑफ स्पिनर को बड़ा, वो इवन इंडिया ने भी पूरी दुनिया में ऑफ स्पिनर को बड़ा अंडर वो माइंड कर लिया है। जिस तरह मोइन अली खेल रहे हैं तो बारी कर सकता है, ठीक है। हर जगह आप देखें तो सारों के ऑफ स्पिनर, नेथन लायन वाइड ऑफ स्पिनर है जो बारी नहीं कर सकता। बाकी हर टीम ने जो रखा हुआ ना ऑफ स्पिनर, वो बारी करने वाला ही रखा हुआ। इवन अश्विन के 5 टेस्ट में 100। तो आई थिंक इट्स स्पेशली टीम्स लाइक श्रीलंका व्हिच हैज अ लॉट ऑफ लेफ्ट हैंडर्स, ठीक है, यू शुड हैव अ जेन्युइन ऑफ स्पिनर। साजिद खान थे, साजिद अली है, साजिद खान वो भी ठीक थे, साजिद खान भी ठीक थे। और उससे पहले
मुझे जो बहुत ज्यादा बॉलर पसंद था, उसने क्रिकेट बहुत कम खेली है, वो बिलाल आसिफ था। और वो तो फर्स्ट क्लास भी नहीं, अब सेकंड टीम से खेला है। वो उसकी हाइट थी ना, तो श्रीलंका में कुछ कोका चेकिंग का बॉल इश्यू था चलता मेरे है। ख्याल उनका, कुछ आम नहीं का नहीं, कुछ चेकिंग का तो इश्यू थोड़ा रहा। सा, लेकिन इतना उसका एक्शन में से क्लियर था। अब उसकी जिस हाइट से वो बॉल गिराता है ना, और कुकाबोरा का बॉल है मशीन स्टिच, तो वो बाउंस थोड़ा सा ज्यादा करता है हैंड स्टिच बॉल से, ठीक है। तो वो हमारे लिए बड़ा आइडियल था, समझ रहे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया इस तरह की टीमों के खिलाफ, कि वो आगे से बाउंस करता है, तो ये लोग जो छोटा ड्राइव मारते हैं ना, एच लगने का चांस है और ऊपर बल्ले पे लगेगी बॉल। तो उसको इन्होंने अच्छा डेब्यू किया, उसके बाद बाहर कर दिया। अब यही साजिद के साथ भी हुआ ना, कि अगर एक आध सीरीज बुरी गई है तो आपने उसको लॉन्ग रन देना है ना, तो इन्होंने दिया ही नहीं। अब यहाँ पे श्रीलंका में आपको जेन्युइन ऑफ स्पिनर चाहिए, तो अब वो नहीं है, अब आगा से कराएंगे, और आगा को कराने चाहिए मेरे ख्याल है वो। इससे तो ये नहीं लगता सर साहब कि यानी कि जिसको फिट इन करना है उसको कर लो, जिसको निकालना है उसको बाहर भी कर दो। मतलब साजिद खान की अपनी बात की, बिलाल आसिफ की बात की, उसकी जगह अगर आगा को करना है तो करना है फिर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मतलब थोड़ी सी बैटिंग एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो मतलब अगर मेरा मेरा फिर वही मौक़िफ़ है कि ये स्पेशलिस्ट की गेम है, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट, कि जिसमें आपको अगर 6 बैट्समैन आपके कुछ नहीं करते ना, तो आप 7वें पे रिलाय नहीं कर सकते। अरे बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम देखें लास्ट ईयर पाकिस्तान जो टेस्ट सीरीज हारा है ना, इंग्लैंड से भी हारा है, और पाकिस्तान और इंग्लैंड का या पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का या जिसका भी डिफरेंस वो पता क्या था, आखिरी 3 विकेट पे वो 100 रन करते थे और हम 20-20 रन करते थे, और फर्क यहाँ पे था ना। तो अब टेस्ट क्रिकेट डेफिनेटली चेंज होगी। मैं नहीं कह रहा कि ऑलराउंडर्स की गेम होगी, लेकिन आपके बॉलर्स को बारी आनी चाहिए, या एक साइड पे दूसरा बैट्समैन खड़ा है तो उसको आप पार्टनरशिप उसके साथ बिल्ड कर सके ना। तो आई थिंक इतना तो होना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, प्रेफरिंग समवन लाइक एज एन ऑलराउंडर ओवर अ जेन्युइन स्किल, आई हाँ, थिंक दैट्स अनफेयर ना। जिस तरह या अभी बिल्कुल। उन्होंने बेस्टो को खिला लिया, बेन फोक्स को बाहर बिठाया, बेन फोक्स बारी कर लेता है, बेस्टो जी। जैसी नहीं, बेस्टो जैसी नहीं करता, लेकिन बेस्टो ने 2-3 कैच, बल्कि ही मेड वन कैच लुक लाइक सो गुड। जिस तरह हमारे राशिद लतीफ भाई है ना, उनकी फास्ट बॉलर पे पहले लेफ्ट टांग इधर चली जाती थी लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और फिर पहली स्लिप में भी गेंद होगा तो वो डाइव मार के कैच करते थे, तो हम लोग तालियां बजाते थे कि बड़ा अच्छा कर रहा है। तो बेस्टो इज नॉट टेक्निकली ए गुड कीपर, ठीक है। तो अब वो यही हुआ कि उसकी वो इधर चला गया, वो गेंद आगे गिरी, उसने उठा ली, उन्होंने कहा जी गुड कैच, हालांकि वो टेक्निकली सही नहीं था, और उसके स्पिनर का गेंद एज लग के निकला, उसकी ग्लव हिला ही नहीं ना वो। तो अब उसने 80 रन तो कर दिए, ठीक है, लेकिन कैरी का और ग्रीन की स्टंपिंग, तो इंग्लैंड के 100 रन कम, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के 100 रन एटलीस्ट कम होने थे, अगर अगर अच्छा कीपर खिलाते। तो आई थिंक इट्स अ गिव एंड टेक। बहुत बट बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, ये मैं बिल्कुल फॉलो इसको करता हूँ कि बेस्टो वाला भी और जेन्युइन कीपर। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ कोई कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये फहीम अशरफ जो हैं, ये सैफी भाई के दोस्त थे बड़े अच्छे, और सैफी भाई टीम में है और फहीम अशरफ बाहर है, तो सैफी भाई अपनी पहले जगह सीधी करें या उनकी भी कुछ सिफारिश करेंगे? यार ये हमने बड़ा जेन्युइन, पहले थोड़ा सा एक सेकंड मुझे जरा सती भाई से एक सेकंड पूछ लूं, वो कौन सी उम्र में जाके कहते हैं कि वो बॉलर की कुछ हिप्स और टांगों में जान आती है, उसके शोल्डर में जान आती है और वो एक अच्छा बॉलर बन जाता है? कि आमिर जमाल की एज होती है या फहीम की एज होती है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि टेस्ट में तो स्ट्रेटेजी आपको चाहिए ना। तो अच्छा, फिटनेस वो वाइज जो है प्लेयर वो मतलब आपकी, जो फिटनेस प्लेयर हमने वाइज तैयार कर लिया है वो फहीम। हाँ जी। 24-25 साल की उम्र तक ना, अगर आपको जितनी इंजरियां होनी होती है ना वो हो चुकी होती हैं, और आपका एक्शन वगैरह सब कुछ बॉडी डेवलप हो चुकी होती है ना अच्छी तरह, तो और आई थिंक कि क्रिकेट की समझ 25, भी आ चुकी होती है, जरा एक्सपीरियंस हाँ थोड़ा हो जाए। 25 साल तक आप जो है ना वो समझदार हो जाते हैं, कहाँ जोर लगाना है कहाँ जोर नहीं लगाना। चले जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि वो क्या वजह फिर फेमस, कौन सी लॉबी में है वो, मुझे ये तो समझा दे को जितने भी बोर्ड आ जा रहे हैं। इस वक्त सैफी भाई की अपनी कोई लॉबी नहीं है, वो फहीम को इन कराते कराते खुद न कहीं लुढ़क जाए। तो बड़ी सही मुश्किल बात। से वो फिट इन हुए, तो उनको मैं खेलने दे, फहीम अशरफ को बाद में देख लेंगे। चले, क्योंकि फहीम अशरफ की मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी अनबन है, अब ज़ाहिर है हमें बैक डोर में नहीं पता चलता कि क्या कुछ हो रहा है, कोई ना कोई जी गड़बड़ ज़रूर है कि अब उसको इस वक्त कोई भी बैक बैक नहीं कर रहा, और आमिर जी जमाल के लिए तालियां बजाई जा रही हैं। लेट्स सी, होप फॉर द जी। बेस्ट। लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक बहुत लंबी गेम है और क्योंकि बड़ा बोझ उठाना पड़ता है, लंबी ओवर्स करना पड़ते हैं, तो आमिर जमाल कैन हैंडल दैट और नॉट, ये हम देखेंगे वक्त के साथ। सॉरी, आप मैं ऐड करता चलूं, जब खिलाया भी है ना फहीम अशरफ को होम स्टेज पे 2-2 ओवर कराए हैं, एक ही कवर कराया है, तो वो मेरे ख्याल है कि वो शायद कप्तान की मर्जी नहीं है उनको खिलाएं। जी। और एक और सवाल सती भाई आपकी तरफ, आप ऑफ कैमरे में बात हो रही थी, आप सैफी और यानी कि सरफराज अहमद और साथ अब रिजवान दोनों को खिला रहे हैं, जी जी। तो अगर एक को खिलाना हो किसको खिलाएंगे? वाइस कैप्टन है, पर मैं आपको बता दूं रिजवान। हाँ नहीं, वो तो वाइस कैप्टन को हमने ड्रॉप भी किया पीछे, ये तो कोई मसला नहीं है। देखें सैफी की जो थी ना कौन सा कीपिंग, वाइस कैप्टन ड्रॉप किया था आपने?
शान मसूद। शान मसूद, जी जी। रिजवान को नहीं अभी तक। अच्छा चलो। अच्छा, नहीं मैं कहने का मकसद ये है कि नहीं रिजवान को ड्रॉप किया था ना, वाइस वो कैप्टन था ड्रॉप वो। कर दिया था, उसको खिलाया नहीं था, लेकिन कुछ नहीं वाइस कैप्टन हुआ अनाउंस ये होकर था ना नहीं कि खिलाए। वो आके लेकिन ऑनफील्ड तब गेम ले वाइस रहा था, कैप्टन नहीं था, तब वो रिजवान वाइस, वाज नॉट वाइस कैप्टन। उनको वैसे ड्रॉप कर दिया। क्योंकि वो अरे नहीं शान को वाइस बना के तो उन्होंने वो ड्रॉप वनडे कर में दिया। किया गया, वनडे में। नहीं नहीं नहीं, टेस्ट में ये हुआ था ना कि रिजवान जब फील्ड में आया ना तो वो रिव्यू वाला लेने की कोशिश किया उसने, ये कुछ इस तरह हाँ हुआ है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाइस कैप्टन था ना बेसिकली स्क्वाड का, तो इसलिए वो राइट ले रहा राइट। था। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बाहर वाला बंदा नहीं कर सकता भाई। आप कागजों पर वाइस कैप्टन है, फील्ड में नहीं है। फील्ड में वो ही वाजंट इन द प्लेइंग 11, सो आई थिंक ही राइट वाज द राइट वाइस कैप्टन बैक देन। तो राइट। मंशा भाई सॉरी, आपके सवाल की तरफ वापस आता हूं। तो उसमें ये जी है जी। कि सरफराज विकेट कीपिंग वाज वे बिलो पार, ठीक है। तो इन कंडीशंस में अगर सरफराज को एज अ बैट्समैन खिलाएं तो खिलाएं, कीपर नहीं खिला सकते मेरे हिसाब से। क्या वो भी पहले लेफ्ट की तरफ, उनकी लेग स्टंप की तरफ टांग जाती है राशिद की तरह, या क्या वजह? नहीं नहीं, अभी पहले बड़े अच्छे कीपर थे, लेकिन अभी जो है ना अच्छा, वो उनका फुटवर्क वगैरह, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग। देखिए जल्दी उठ उन्होंने जाते। रन्स किए तो रन्स दिए भी ना, उन्होंने छोड़े काफी। मतलब ये कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिसिंग आउट ऑन स्ट्रेट बेसिक, फॉरवर्ड हाँ। डिसमिसल्स, समझ रहे या हैं। और मेरा ख्याल है कि उस एक सीरीज में उसने इतने ड्रॉप कर दिए, इतने डिसमिसल मिस किए, इसने पूरे करियर में नहीं किए होंगे। तो मे बी ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, बट लाइक एज अ विकेट कीपिंग स्किल I think Rizwan is far superior right now than Sarfraz, and Sarfraz, in my opinion, in these conditions, is a better batsman than Rizwan. So both should play. बहुत ओके। शुड प्ले। तो ये लास्ट एक लाइनर ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ मतलब ऐसी टीम में कुछ चाहते थे, कोई लड़का बिल्कुल ही परफॉर्म कर रहा हो और वो ना हो, डोमेस्टिक का पुराना इंटरनेशनल हो, कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा था? क्योंकि ऐसा नाम होता तो हमारी टीम और अच्छी हो जाती। इससे पहले मैं खैर आपसे सवाल करता चलूं, आप जी इनपुट दीजिएगा कि जी। हमने दो लेफ्ट आर्म स्पिनर, नुमान अली, नवाज, गो के नवाज पे आपने बात की। नुमान अली मेरा ख्याल अब वो 40 के आसपास हैं, क्योंकि 2-4-5 साल एज कम होती है ना हमारी, हमेशा से पैदाइशी उम्र कम होती है, यानी कि हम 3-4 साल बाद लेट पैदा होते हैं क्रिकेट, क्योंकि पता होता है क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि अभी राशिद लतीफ भाई बता रहे थे कि जो अंडर 19 टीम गई थी बांग्लादेश, उसमें 10 लड़के जो थे प्लेइंग 11 के, वो ओवर एज थे। तो इंटरेस्टिंग है। और एक और फैक्ट भी आपको इसी जिमन में एक और फैक्ट भी बताते चले, वो भी उन्होंने रिकॉर्ड पे लेके आए कि कैसा प्लेयर भी डोमेस्टिक खेल रहा है जो 3 मुख्तलिफ टीमों से खेल गया है डोमेस्टिक, और तीनों मुख्तलिफ नामों से खेल गया। वाह सर, ये हमारे यहाँ सिर्फ हो सकता है, और किसी मुल्क में किसी जगह पर ये मुमकिन नहीं है। तो खैर मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर 2 हमने खिलाए हैं, और चौथा लगी है, वो अबरार यकीनन खेलेगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस है पिछले अरसे में। तो तीनों बॉलर एक ही टाइप के हो जाएंगे, यानी कि राइट आर्म के लिए बाहर निकालने वाले। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो कि ऑफ स्पिनर की अपनी बात की आगाह है, ये है, लेकिन टेस्ट के लिए उस कॉम्बिनेशन को, उस जगह को बरकरार रखने के लिए कि पाकिस्तान मैच में रहे, कैसे और कौन खेलेगा? नुमान, मेरा ख्याल नवाज। है ये मॉर्नी मॉर्कल जो है वो पहले तो स्पिनर्स को ट्रेन करेंगे कि कैसे वो बॉलिंग करते हैं। तो मॉर्नी मॉर्कल का काफी एक्सपीरियंस, अभी 6 महीने का उनका हमारे साथ मुआहदा हुआ है मॉर्नी का। तो सरकास्टिक हो रहे हैं आप, देख लें। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखे, जब उसकी जगह नवाज की जगह मेरा हल नहीं थी बनती। और नुमान का अगर हम अपने पिछले प्रोग्राम देख लें तो हमने उनका यही प्लस पॉइंट दिया था कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, और आज वही बात हम नवाज के लिए कर रहे हैं कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो करना क्या है? करने तो आउट है, बैटिंग तो बाद में करेंगे। अगर आउट ही नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इब्रार है, उनको मैं लेग स्पिनर की कैटेगरी में नहीं लेता। उनको एक मिस्ट्री स्पिनर, ये जो फिंगर स्पिनर है जो दोनों तरफ कर लेते हैं, उनमें लेता हूँ। तो ये तो मतलब अब जिस तरह क्रिकेट चल रही है, लोग एक लेग स्पिनर को खिलाते हुए डर रहे हैं। T20 में हर तरफ लेग स्पिनर खेल रहे हैं कि उनको मारने जाते हैं तो आउट होते हैं। अब यहाँ ये शायद एक कॉन्सेप्ट है कि एक वो ट्रेंड ही चल जाता है, जब एक तरफ से लेग स्पिनर खेलना शुरू हो तो हो जाए। आपने मेरे ख्याल अपनी स्ट्रेंथ को देखना है। तो अभी तो इन्होंने पीछे कोई ना ऑफ स्पिनर तैयार किया है और ना ही कोई लेग स्पिनर तैयार किया। अच्छा, और ठीक ठीक है जी। जाहिद महमूद भी बाहर हो गया, सारे तो बाहर हो गए, अब कौन खेलेगा पता नहीं। धानी जाहिद महमूद उसमें थे स्क्वाड में जब पिछला सीरीज में, और वो धानी भी बाहर है, और धानी का नाम ही नहीं पता अब कहाँ है। पहले तो T20 था, वनडे का बहुत अच्छा जी, लेंथ से करता है जी, वो करते करते अब तो कहीं भी नजर नहीं आता। कामरान गुलाम भी बाहर हो गया, बहुत सारे बाहर हो गए। खैर
कब बाहर होते हैं, कैसे बाहर होते हैं, ये हम फैसला नहीं कर पा सकते आज तक, क्योंकि T20 की बेस पे हम टेस्ट से बाहर कर देते हैं, टेस्ट की बेस पे वनडे से बाहर कर देते हैं, यानी कि वो कोई हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी सिलेक्शन में। अच्छा सती साहब, क्विकली रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कि ये जो आप किस कॉम्बिनेशन, बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, किस कॉम्बिनेशन के साथ चाहेंगे टेस्ट में, स्पिनर 2 या 1, और कितने पेसर्स के साथ, और कौन कौन होंगे पेसर्स में? खास मेरा ख्याल है कि शाहीन, नसीम शाह और हसन अली, तीन पेसर होने चाहिए। 3 पेसर इसलिए होने चाहिए कि हसन अली और ये तीनों जो है ना हमारे पेसर्स अभी काउंटी क्रिकेट भी खेल के आ रहे हैं और नॉन स्टॉप खेल के आ रहे हैं। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी इंजरी प्रोन है, वो मैच के दौरान इंजर्ड हो सकते हैं, तो आपके पास बैकअप में 2 पेसर्स तो होने चाहिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है 3 पेसर्स, हसन अली, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। गुड चांसेस के शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, क्योंकि वो इंजरी प्रोन थोड़े से हैं, तो हो सकता है कि वो स्टिफ हो जाए मैच के दौरान और आप 2 बॉलर से खेल रहे हो। और स्पिनर जो है वो क्या कहते हैं, अबरार, और फिर आपका 5वां बॉलर आगा सलमान हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये आपकी बॉलिंग, मतलब यानी कि आगा सलमान भी प्ले एज एन ऑलराउंडर। और डॉक्टर साहब मेरे से पूछे खब्बे दोनों बार, हाँ, क्योंकि उनके 6 तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ना, तो फिर वो खब्बे को खिलाने की जरूरत नहीं। और ऑस्ट्रेलिया उनकी श्रीलंका की बॉलिंग लाइन मेरे से पूछ ले, जयसूर्या उनके लेफ्ट स्पिनर है और कोई भी, क्योंकि उन्होंने किलो नहीं सारे आउट कर, उसने हर मैच यानी कि जितने मैचेस खेले हैं उतने 5 लिए उन्होंने। एक तरह से वो करेंगे, बाकी दूसरी तरफ से जो भी करें। जी अच्छा, हाँ, इस जमरे में डॉक्टर साहब हो सकता है कि शायद शान मसूद को खिलाया जाए, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिन को टैकल करने के लिए लेफ्ट हैंडर हम ज्यादा खिला रहे हैं, ये हो सकता है। उनका पिछला रिकॉर्ड जो है ना रिसेंट पास्ट में 10 इनिंग्स में बहुत ही बुरा है। बिल्कुल। लेकिन टेक्टिकली देखें तो आप हो सकता है कि नवाज को भी शायद खिला लें इसी चक्कर में कि लेफ्ट आर्म स्पिन को खेलने के लिए। लेकिन आई थिंक वो सऊद शकील हैं हमारे पास लेफ्ट हैंडर, और एक आध शायद हम वो ऊपर नवाज भी हैं, तो आई थिंक वी हैव इनफ लेफ्ट हैंडर्स। अगर कोई टेक्टिकली इन्होंने ऐड करने की कोशिश की और वो फिर मिकी आर्थर के भी फेवरेट हैं शान मसूद, तो हो सकता है कि वो खेल जाए। नहीं, दूसरा ये मेरा सैफी भाई जस्टिफाई करते हैं ड्यू टू स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, तो मेरा उससे पहले ये भी हो सकता है कि अगर ज़का अशरफ आ गया तो मिकी आर्थर भी ना रहे। काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। जी तो आपके ख्याल में ये मतलब कि क्या टेस्ट सीरीज का रिजल्ट हो सकता है? टू अर्ली टू, लेकिन ये फिर भी क्योंकि आज हमने स्क्वाड में बात कर ली, तो डॉक्टर साहब एक वन लाइनर दे दें कि कैसी सीरीज आपको लग रहा है? सीरीज तो खैर जानदार होगी यकीनन, क्योंकि दोनों टीमें बराबर की हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान उस लेवल पर नहीं है कि जहां वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है काफी अरसे से, और हमारे पास वो ना ही जेन्युइन बॉलिंग है जो टेस्ट में 20 आउट कर सके, और ना ही बैटिंग में सिवाय ऊपर के 3 बैट्समैनों के हमें नीचे सऊद शकील, वही आपने जो स्टार्ट में जहाँ से बात की थी कि सऊद शकील नजर आता है बाबर के बाद कि जो लंबी रन कर सकता है। सैफी भाई से उम्मीद करते हैं कि वो गिदड़ पचियां, पंजाबी में उसको कहते हैं, इधर उधर से दाएं बाएं से, वैसे इसको इम्प्रोवाइजेशन राशिद लतीफ कहते हैं, नहीं ये गिदड़ पचियां नहीं होती, ये इम्प्रोवाइजेशन होती तो वो कर सकते हैं। तो मतलब ये मिला जुला सा रुझान रहेगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा, और चूंकि श्रीलंका भी एट पार है, तो मेरा ख्याल है कि 50-50 चांस। जी सतीश भाई, एक ऐड करते चले जरा, सॉरी एक टेस्ट हो सकता है डिवाइड करना। सही है सतीश भाई, सॉरी, वो आप एक चीज का बस ऐड करके और अपना भी बता दीजिएगा कि रिवर्स स्विंग का भी कोई रोल है उधर? देखिए, कुकाबूरा बहुत यूज हो रहा है और वेदर पे डिपेंड करता है कि ड्राई वेदर होगा ओवरऑल, अगर मुझे नहीं पता कि आजकल उधर मौसम क्या है, हमने फोरकास्ट नहीं देखी, लेकिन अगर ड्राई होगा तो रिवर्स के चांस डेफिनेटली है। इक्वेटर पे वैसे मेरा हाल है श्रीलंका, और कुछ उधर ह्यूमिडिटी तो कुछ रहती है हाई। हाँ, देखिए ह्यूमिडिटी जो है ना वो मेरे ख्याल में रिवर्स स्विंग को फीड नहीं करती। ह्यूमिडिटी जो है वो कन्वेंशनल स्विंग को ज्यादा फीड करती है। जो ड्राई कंडीशंस है ना वो रिवर्स स्विंग को ज्यादा फीड करती है मेरे हिसाब से ना। तो लेकिन ये कि क्योंकि बॉल कुकाबूरा यूज होगा सीरीज में, तो आई थिंक पाकिस्तान शुड विन 2-0 मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। चलिए नाज़रीन, इसके साथ इजाजत दीजिए, अगले किसी और नहायत जानदार एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।